हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे बीजगणित की प्रश्नावली 8.1 जिसमें योग करना और घटा करना सिखाया गया है। और योग करते वक्त या घटा करते वक्त हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि जितने भी पद आपको दे रखे हैं उसमें क्या करना, जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हैं उन सभी को आपने समान पदों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है। समान पदों को, जैसे यहाँ पे 1 2 3 तरह की आपको सर्वसमयिका दी गई हैं, तो इनको आपस में बीजीय, चाहे इनको बीजीय व्यंजक कह दें, इन बीजीय व्यंजक 3 तरह के दिए गए हैं। उन तीनों को आपने एक दूसरे के ऊपर समान पदों को एक दूसरे, यहाँ लिखा हुआ जैसे ये समान पदों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखकर 3 व्यंजकों को विभिन्न पंक्तियों में लिखा करते हैं। 3 है 4 है, जितने भी हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो इसकी 4 पार्ट हैं इसको शुरू करते हैं। देखिए क्या पहला मैंने लिख रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। और इसमें आपके 3 व्यंजक हैं, 1 2 और 3 व्यंजक दे रखे हैं। इनका हमने योग ज्ञात करना है। तो हमने जो है तो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, इनको बारी बारी से लिखेंगे। जैसे पहला लिखा AB माइनस BC, ये आपका पहला। अब दूसरा है BC माइनस CA। अब करना क्या है कि पहला दूसरा तीसरे व्यंजक को इनके समान पदों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है। तो BC है, दूसरा ये है BC माइनस CA। तो BC तो इस BC के नीचे आ जाएगा और माइनस CA यहाँ कहीं नहीं है, जिसको अलग रख देंगे। ये दूसरा लिखा गया। अब तीसरा जो है वो है CA माइनस AB। अब CA को क्या करेंगे, CA के नीचे लिख देंगे और आगे क्या आपका माइनस AB ये रहा यहाँ पे, ये रहा। तो इसके नीचे किसको लिख देंगे हम, जो है AB को लिख देंगे, माइनस AB। CA माइनस AB इसको इसके नीचे लिख दिया। अब इनको जोड़ कीजिए। अब जोड़ करेंगे तो ये प्लस का AB माइनस का AB दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस BC और प्लस BC कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस C और प्लस C, कोई निशान, कोई अगर चिन्ह नहीं है, इट मीन C किसका है, प्लस का है। कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या है, किसका है, प्लस का है। यानी कोई भी चिन्ह अगर बीजगणित में नहीं लगा रखा है, इसका मतलब किसका है, वो प्लस का है। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि तीनों का योग जो है क्या हो जाएगा आपका 0 है। अतः योग क्या है, 0 है। इन तीनों का योग हमने कर दिया है। अब करते हैं इसका दूसरा भाग, जिसमें जो है ये 3 व्यंजक आपके दे रखे हैं, 1 2 और 3 व्यंजक दे रखे हैं। पहले व्यंजक को लिखिए, क्या है ये आपका A माइनस B प्लस AB, ये आपका पहला व्यंजक है। इसके नीचे इस दूसरे व्यंजक को लिखना, दूसरा क्या आपका B माइनस C प्लस BC। B तो ये रहा, इसके नीचे लिख दिया, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब इसका प्लस का ही। माइनस C यहाँ कहीं है, कहीं नहीं है, तो इसको अलग से लिख देंगे माइनस C। और प्लस क्या आपका BC कहीं है, कहीं नहीं है, तो इसको भी अलग लिख देंगे, प्लस क्या लिख देंगे BC। ये लिखा हमने दूसरा व्यंजक भी इसका। अब तीसरा व्यंजक जो है वो क्या आपका C माइनस A प्लस AC। C को तो C के नीचे लिख देंगे, लिख दिया। माइनस A को A के नीचे, ये रहा आपका, ये रहा, इस A को इस A के नीचे लिख दिया। और प्लस AC कहीं नहीं है तो इसको फिर अलग से लिख दिया, प्लस AC। ठीक है, सबको ऐसे अलग अलग लिख के फिर करेंगे हम इनको। जो जिसके साथ मिल रहा है उसको नीचे लिखो, नहीं मिल रहा है उसको अलग से लिख दो। अभी प्लस A और माइनस A, यहाँ क्या आपका प्लस A है और क्या है माइनस A है। ये वाला प्लस A और माइनस A, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। प्लस A और माइनस A आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ क्या रहेगा, ये तो आपका ये तो रहेगा आपका 0। अब ऐसे ही जो है ये आपको प्लस B और माइनस B, ये भी आपस में कट जाएंगे, ये भी क्या आ जाएगा आपका 0। तो बचेगा यहाँ पे क्या आपका सिर्फ AB बचेगा, ये बच गया AB। ठीक है। अब ऐसे ही ये प्लस, ये कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस का ही। माइनस C और प्लस C, ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी यहाँ भी क्या आ गया आपका 0 आ गया है। और फिर आपका क्या ये प्लस BC, और BC के बाद आगे अकेला बचा, क्या बचा आपका प्लस AC बचा है। तो ये तो आपके 0 है, इनकी तो जरूरत है नहीं, तो खत्म हो गए, 0 0 0। यानी क्या क्या बचा आपका, AB बचा है, BC बचा और क्या बचा है, AC बचा है। तो अतः योग क्या हो जाएगा आपका, अतः योग
अतः योग क्या होगा आपका भाई, इनका जोड़ देख लीजिए क्या है आपका, क्या बचा है ए बी, और क्या है प्लस बी सी, और क्या आपका प्लस ए सी। अतः ये इसका क्या हो जाएगा आपका योग है, ये इसका योग है। ये हुआ इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, थर्ड में ये स्टेटमेंट लिखी हुई जैसे इसमें दो बीजीय व्यंजक हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, दो बीजीय व्यंजक हैं। और करना क्या होता है, हमें समान पदों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना होता है। पहले दिन को लिख ही देते हैं। तो पहला बीजीय व्यंजक पूरे का पूरा लिख दो, इसको दो पी की दो क्यू की दो माइनस 3 पी क्यू और प्लस 4, ये तो लिख दिया अभी। अब दूसरे को लिखेंगे, इसको दूसरे को जो जैसा है, समान पदों को एक जैसे हैं उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है समान पदों को। तो 5 है, 5 को तो इसके नीचे लिखिए 4 के। 7 पी क्यू ये रहा, तो यहाँ क्या लिखिए आप प्लस 7 पी क्यू। फिर अगला आपका क्या है माइनस 3 पी की दो क्यू की दो, ये रहा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3 पी की दो और क्या आपका क्यू की दो। अब इनका जोड़ करिए, इनका जोड़ करेंगे तो देखिए ये प्लस के 2 और माइनस के 3 क्या बच जाएगा, माइनस 1 बचेगा, तो माइनस पी की 2 क्यू की 2। ये माइनस के 3 प्लस के 7 प्लस 4 बचेंगे, 4 पी क्यू, और ये 5 और 4 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो अब इसके लिख दिया जाता है योग, अतः योग क्या बना भी आपका, अतः योग माइनस पी की 2 क्यू की 2 प्लस 4 पी क्यू प्लस 9 है, ये योग हो जाएगा भी। ये आपका हुआ थर्ड पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है, ऐसे ही आपकी स्टेटमेंट दे रखी है, देखिए 1 2 3 और 4 बीजीय व्यंजक दे रखे हैं 4। तो सभी को बारी बारी से लिखते चलिए। सबसे पहले क्या आपका L की 2 M की 2, ये लिख दिया अभी मैंने, L की 2 M की 2। फिर अगला क्या है M की 2 N की 2, M को M के नीचे लिख देता हूँ, प्लस लगा देता हूँ, M की 2 और N की 2। फिर तीसरा क्या आपका ये N की 2 प्लस L की 2, N की 2 को N की 2 के नीचे लिखता हूँ और आगे क्या लिख देता हूँ L की 2, यहाँ नहीं आएगा, ये रहा L, ये रहा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ आएगा, यहाँ क्या जाएगा प्लस L की 2, N की 2 ये आ गया प्लस L की 2, ये नहीं है यहाँ पे भी, ये नहीं है, ठीक है। अब चौथा जो बीजीय व्यंजक उसको लिखते हैं, 2LM यहाँ है कहीं पे, नहीं है तो अलग से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2LM। फिर आगे क्या है 2MN और उससे आगे क्या है 2NL, ये सब अलग है, सबको अलग लिख दिया 2NL। जोड़ कीजिए इनका, L की 2 और L की 2 क्या हो जाएगा 2L की 2 हो जाएगा, प्लस M की 2 और M की 2 2M की 2 हो गया, प्लस N की 2 N की 2 2N की 2 हो गया, और फिर प्लस यहाँ क्या आके लाइए 2LM, ये क्या आपका 2MN और ये आपका क्या है 2NL। ये आपका जोड़ किया आपने एक बार इनका। इनमें से सारों में से आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब में से 2 कॉमन लेके अंदर क्या ये क्या बचेगा L की 2, ये क्या बच जाएगा आपका M की 2, फिर आपका क्या है N की 2, प्लस 2LM में से 2 बाहर ले लिया, क्या रह जाएगा LM, 2MN में से 2 बाहर ले लिया, क्या बचेगा MN, और यहाँ से क्या बच जाएगा आपका NL। तो ये इनका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा भी। तो इस ढंग से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन जिसके 3 पार्ट हैं A B C, एक बीजीय व्यंजक ये है, इसमें से इसको घटाना है, दूसरे में ये बीजीय व्यंजक दे रखा है, इसको घटाना है, तीसरे में एक बीजीय व्यंजक ये इतना बड़ा और दूसरा ये है, इनकी घटा करनी है। यानी पहला क्वेश्चन किसके बारे में था, योग करने के बारे में, और दूसरा क्या था आपका घटा करने के बारे में। अब योग करना और घटा करना दोनों सेम ही है भी, थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो आपको मैं बता दूंगा क्या है। देखिए योग करना और घटा करना दोनों सेम है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 2 हैं बीजीय व्यंजक, एक तो ये रहा आपका बीजीय व्यंजक और एक ये है। इसमें से फर्स्ट में से
इसको घटाना है, तो जिसमें से घटाना उसको ऊपर लिखेंगे, यानी ऊपर क्या लिखेंगे हम देखिए 12a माइनस 9ab प्लस 5b और माइनस 3। ठीक है, इसको घटाना है तो पहले तो वही काम करना पड़ेगा, समान पदों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखेंगे। 4a है इसको a के नीचे रख दिया, माइनस 7ab इसको इसके नीचे लिख दिया ab के नीचे, प्लस 3b इसको इसी के नीचे लिख दिया 3b के, और प्लस क्या आपका 12। यहाँ तक तो हम सारा वही काम कर रहे हैं जो हमने जोड़ करने में किया था। अब यहाँ घटा जब करना होता है ना, ध्यान रखना क्या, जिसको जिसमें से घटाना है, अब नीचे वाले जो आपका बीजीय व्यंजक है उसमें जो इसके पार्ट्स हैं 4a है, 7ab है, 3b और 12 है, जो इसके पद दे रखे हैं, इनको आपने प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में बदल देना है। यानी ये 4a है, इट मीन्स किसका है प्लस का, ये किसका हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। 7ab माइनस का, ये आपका हो जाएगा प्लस का। 3b प्लस का है, ये इसको माइनस का। 12 आपका प्लस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का। यानी कि जब आप कैलकुलेशन अब करेंगे ना, तो ये 4a किसका है माइनस का है, 7 किसका है प्लस का है, 3 किसका है माइनस का है, और 12 किसका है माइनस का है। तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए 12 में से 4 घटाएंगे, अब ये माइनस का है, 12 में से 4 भी क्या रह जाएगा आपका 8a, माइनस के 9 और प्लस के साथ क्या बचेंगे, माइनस के 2a भी बच जाएंगे, प्लस के 5 और माइनस के 3, प्लस के 2 बच जाएंगे, माइनस के 3 और माइनस के 12 क्या हो जाएगा माइनस 15, और ये इनका आंसर हो जाएगा घटा करने के बाद। बस इतना हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा घटा करने के बाद। अब करते हैं इसका बी पार्ट जो है बी में देखिए क्या है, ऐसे ही आपकी दो दे रखी स्टेटमेंट, एक तो ये रही, दो बीजीय व्यंजक, ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला कहाँ हो जाएगा नीचे। तो पहले ऊपर वाले को लिखिए, जो ऊपर आएगा, ऊपर क्या आएगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस क्या आपका 10xyz, ये है दूसरी। इसमें से घटाना किसको 5xy, xy के नीचे लिखो 5xy, फिर आपका क्या है प्लस 5yz, yz के नीचे लिख दिया, माइनस 7zx, माइनस 7zx, और नहीं इतना, इसको घटाना था। घटाने के लिए क्या बताया था, जो नीचे उसके चिन्ह बदल दीजिए, प्लस 5 है क्या हो जाएगा आपका माइनस, प्लस 5 है क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 7 है क्या हो जाएगा प्लस, और उसको नहीं बदलेंगे, वो ऊपर है भी, सिर्फ नीचे वालों को चेंज करना हमने। अब देखिए प्लस के 5 और माइनस के 5, ये तो शून्य हो जाएगा, माइनस के 2 और माइनस के 5 क्या हो जाएगा माइनस 7yz, माइनस के 2 और प्लस के 7 क्या बच जाएगा प्लस 5 और क्या है zx, और वो यूं का भी क्या जाएगा आपका प्लस 10xyz। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, ये जो हमने किया है 5xy, एक स्टेटमेंट को गलत उतार लिया हमने, शायद स्टेटमेंट को गलत उतार लिया है। ये जो 5xy है ना, यहाँ पे 5xy नहीं है आपका, बुक में है ये 3xy, क्या आपका ये 3 है भी, 3, और यहाँ 3 है, तो फिर यहाँ भी क्या जाएगा आपका 3 आएगा। इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो ठीक ही किया था, ये 3 है, और 5 में से 3 गए तो यहाँ क्या बचेगा फिर आपका, 5 में से 3 गए 2, और यहाँ क्या लिखेंगे 2xy, और ये माइनस है, दिख रहा होगा ना 2xy और माइनस 7yz और प्लस 5zx प्लस 10xyz। तो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, ये क्या आपका ये 2xy और माइनस 7yz प्लस 5zx और प्लस 10xyz, ये हुआ आपका बी पार्ट दूसरे का। सी पार्ट देखिए, एक तो बीजीय व्यंजक आपका ये है और दूसरा बीजीय व्यंजक ये है, इसमें से इसको घटाना है। इसको ऊपर लिखिए, पहले तो क्या लिखेंगे देखिए 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq की 2 प्लस 5
पी की 2 क्यू। ये तो जो ऊपर दे रखा है पहला बीजीय व्यंजक जिसमें से हमने घटाना उसको लिख दिया। अब जिसको घटाना है किसको घटाना है 4 पी की 2 क्यू। पी की 2 क्यू यहाँ पे देखिए रहा है, क्या लिखेंगे कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब प्लस का है, यहाँ क्या जाएगा प्लस 4 पी की 2 क्यू। फिर क्या -3 पी क्यू, ये रहा पी क्यू, तो इसके नीचे लिख देंगे -3 पी क्यू। उसके बाद क्या प्लस 5 पी क्यू की 2, ये रहा है प्लस 5 पी क्यू की 2। फिर क्या -8 पी, वो ये रहा, इसके नीचे लिख देंगे -8 पी। समान पदों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते चलो बस। और प्लस आपका क्या है 7 क्यू, ये 7 क्यू हो गया। और उसके बाद क्या है आपका -10, इसको यहाँ इसके नीचे लिख दिया। बस इसको सोल्व कीजिए, वही प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। -10 है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये -8 है क्या हो जाएगा प्लस, ये +7 है क्या हो जाएगा माइनस, ये -3 है प्लस हो जाएगा, +5 है माइनस हो जाएगा, प्लस और ये क्या हो जाएगा आपका ये माइनस हो जाएगा। जब इनको सोल्व करेंगे तो देखिए प्लस के 18 प्लस के 10 कितने हो गए आपके 28 हो गए। ये प्लस के 8 ये माइनस के 3 तो क्या बच जाएंगे प्लस के 5 पी बच जाएगा, +5 पी। फिर माइनस के 11 और माइनस के 7 क्या हो जाएगा, माइनस के 11 और 7 18 क्यू हो गया। प्लस के 5 प्लस के 3 5 और 3 8 पी क्यू हो गया। -2 -5 क्या हो जाएगा -7 पी क्यू की 2 हो गया। और +5 और -4 एक बचेगा, सिर्फ एक लिखने की जरूरत नहीं, सीधा क्या लिख देंगे इसको प्लस पी की 2 क्यू, पी की 2 क्यू। ये हो गया आपका पी की 2 क्यू। और ये क्या था आपका 5 और 2 7, ये बीच में छोड़ दे 5 और 2 7 पी क्यू की 2, पी क्यू की 2, 5 और 2 7 पी क्यू की 2। ये हो गया थोड़ा सा इसको। और अगर आप जचा के लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जचा के लिखोगे तो मानक रूप में लिखोगे सबसे पहले क्या आएगा आपका ये पी की 2 क्यू लिख दिया। उसके बाद आपने लिख दिया -7 पी की 2, ये कुछ गड़बड़ हो गया, ये है पी क्यू की 2 और ये आपका पी की 2, ये है पी की 2 क्यू और ये है आपका 7 पी क्यू की 2, अभी क्यू की 2 7 पी क्यू की 2 और फिर क्या है ये 2 क्यू की है। फिर आएगा आपका +8 पी क्यू, 8 पी क्यू। फिर आएगा आपका +5 पी, +5 पी। और फिर आपका -18 क्यू, -18 क्यू और प्लस आपका क्या हो जाएगा 28। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। और इस ढंग से आपका एक्सरसाइज 8.18 कंप्लीट है। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।